Hello, my all lovely friends. I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, YouTuber, and counselor. फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो मी एंड माई सेल्फ का है और इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम है कि ये क्या है। ये प्रॉब्लम उन लोगों ने लिखी है, मुझे उन लोगों ने भेजी है, उन लोगों ने उसमें लिखा भी है। उन लोगों ने भेजा है जिनकी बहुत छोटी दुकानें होती हैं। तो वो कहते हैं कि मैम ऐसा है कि हमारी दुकान छोटी होती है लेकिन हमारा सामान बहुत अच्छा होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बड़ी दुकानों पे जो रेट होते हैं हमारे रेट उससे कम भी होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोग हमारी शॉप पे नहीं आते? तो आप इतने वीडियो बनाते हो तो आप एक बार आप हमारे लिए ज़रूर बोलना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अभी हमारे सारे त्यौहार आ रहे हैं आगे, तो आप उन त्योहारों में हम कितनी शॉपिंग करते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं। घर के सामान की करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हैं हम। वही चीज़ें अगर आप जैसे मान लो बड़ी दुकान से लेते हो, 4 बार अगर बड़ी दुकान से लेते हो ना, तो आप 2 बार बड़ी दुकान से ले लो और 2 बार छोटी दुकान से ले लो। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप बड़ी दुकान पे जाओ ही मत, नहीं, आप जाओ, लेकिन आप उसमें से आधी बार तो छोटी दुकानों पे जाओ ना। अब देखना, आप जाओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। एक तो वो बोलते बहुत प्यार से हैं, सब लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, क्योंकि वो इतने बेचारे खाली बैठे होते हैं दिन भर के। कोई भी कस्टमर आ जाए तो वो बहुत खुश होते हैं कि कोई तो आया हमारी शॉप पे। तो आप देखना, आप क्वालिटी देखना, आप सच कह रही हूँ मैं, आप क्वालिटी चेक करके देखना, आपको क्वालिटी भी बेस्ट मिलेगी और रेट भी आपको कम मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं ना कि आपको कोई बहुत इनाम दे रहा है कि आप सब कुछ हमेशा बड़ी दुकान से लो, मतलब आधी बार तो कम से कम छोटी दुकान वालों को ले सकते हो। मैंने बहुत बार मेरी एक स्टोरी भी थी ऐसी, जिसमें मैं छोटी दुकान से फ्लावर लेती हुई दिखाई देती हूँ, और मैं रियल लाइफ में भी ऐसे ही करती हूँ। मैं कभी मंदिर जाती हूँ ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, और मैं रियलिटी में जो सबसे छोटी दुकान होती है ना फूलों वाली, मैं हमेशा हार फूल मैं हमेशा उससे लेती हूँ, क्योंकि फूल तो सब जगह एक से मिल रहे हैं ना। बड़ी दुकानों में इतनी भीड़ होती है, छोटी दुकान वाले बेचारे बिल्कुल खाली बैठे होते हैं। आप देखिए, कभी तो उनको मौका दीजिए ना। मंदिर के बाहर बैठ के भी मतलब आप उनको मौका नहीं दे पाते हैं। तो जब मंदिर के बाहर बैठ के आप ये मौका देंगे तो सोचिए, अंदर जिन भगवान जी को आप फूल चढ़ाएंगे वो कितने खुश होंगे, वो कितने खुश होंगे। और आप सोचो कि भगवान जी को कुछ पता नहीं चलता, भगवान जी को सब पता चलता है। उनको सब दिखाई देता है कि आप बाहर क्या करके आ रहे हो और कुछ गलत थोड़ी करके आ रहे हो। अगर सारे लोग बड़ी दुकानों पे जा रहे हैं तो आप तो ये कदम पहली बार उठाओ ना कि आप छोटी दुकान से लेके जा रहे हो। अब बताओ मुझे, फूलों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क होता है? आप कभी नोट करना, छोटी दुकान का हार और बड़ी दुकान का हार सिर्फ रेट में फ़र्क होता है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होता। और भी छोटी मोटी चीज़ें जो मंदिर में यूज़ होती हैं, वो भी जो वहाँ पे मिलती हैं, आप वो भी वहाँ से लो, कुछ फ़र्क नहीं होता, सिर्फ वो रेट का फ़र्क होता है। और हमें लगता है कि नहीं ये तो कम में दे रहा है, बड़ी दुकान वाला ज़्यादा में दे रहा है, उसकी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। हमारे दिमाग में हमेशा यही बात घूमती है, हमेशा। मैं ये नहीं कह रही कि आपके दिमाग में घूमती है, मेरे दिमाग में घूमती है, लेकिन मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ी दुकान है क्या है, मैं छोटी दुकान से लेना प्रेफर करती हूँ। और ऐसे अभी जैसे त्योहार आएंगे, कुछ दिवाली का सामान है, दिवाली का सामान देखो, छोटी छोटी इतनी दुकानें हैं दिवाली के सामान के लिए, तो प्लीज़ आप उनसे लेना। उनकी भी दिवाली इस बार अच्छी मन जाएगी, उनको भी लगेगा हमारा सामान बिका। तो मैंने कई बार देखा है कि दिवाली वाले दिन मैं करीब 12-1 बजे अगर किसी मार्केट में गई, तो जो छोटी दुकानों वाले होते हैं ना, उनकी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, दिए भी पड़े होते हैं, सब कुछ पड़ा होता है उनका, पता नहीं बिकता ही नहीं है। लोग सीधा बड़ी शॉप में जाते हैं अंदर, और उनको लगता है बस यहाँ पे जो कुछ मिल रहा है वो कहीं पे नहीं मिल रहा। नहीं, आप छोटी दुकानों की तरफ एक बार नज़र तो उठा के देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, और उसके बाद आपको अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि आपने किसी इंसान की हेल्प की, और उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने हेल्प की कि मतलब आप तो पैसे दे रहे हो और सामान ले रहे हो। भगवान उस समय आपको देख रहा है ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा, और आपके दिल को कहीं ना कहीं सुकून भी मिलेगा जब आप करेंगे ना ऐसा। तो आप देखिएगा, कभी भी छोटी दुकान से कुछ भी लेंगे आपको सुकून तो जरूर मिलेगा।
और जैसे कितने भी त्योहार आते हैं, अभी जैसे होली निकली, होली जब निकली थी तो होली में भी क्या होता है, रंग होते हैं, पिचकारियां होती हैं, यही चीजें होती है ना। तो छोटी दुकान या बड़ी दुकान में क्या फर्क है मुझे बताइए। होली भी कोई आधी देर थोड़ी लगेगी। मतलब सारे, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सारे त्योहार, और वैसे भी नॉर्मल भी अगर त्योहार नहीं, आप वैसे भी शॉपिंग करते हो, शॉपिंग तो सभी जाते हैं ना मार्केट में, देखो रोज भीड़ होती है सारा दिन भर, और वो छोटी दुकानों वाले मैं सच में देखती हूँ वो बिल्कुल खाली बैठे होते हैं। जो बड़ी बड़ी दुकानों वाले महंगा सामान बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दुकान के किराए भी निकालने होते हैं ना, वो तो आपको सस्ता कैसे दे सकते हैं, वो तो आपको सस्ता नहीं दे सकते। वही चीज़ जो छोटी दुकान वाला बाहर बैठ के आपको सस्ते में दे रहा है, और वही सेम चीज़ आपको दुकान के अंदर महंगी मिल रही है। आप कभी सोच के देखिए कि दुकान वाला आपको क्यों महंगी दे रहा है, क्योंकि उसने अपनी दुकान का रेंट देना है, वो तो महंगी लगाएगा ना, वो आपको सस्ते में कैसे देगा। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, पता नहीं चलता। जब एक बार आप गरीब लोगों की नज़र से देखेंगे, छोटे लोगों की नज़र से देखेंगे, तो आप अपने आप ये सब कुछ कर पाएंगे। अगर ये करेंगे सब कुछ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कहीं ना कहीं पता भी लग जाता है, जैसे कुछ होता है, ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाएगा कहने वाला कि तेरे उस वीडियो के बाद हमने छोटी दुकानों में जाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है, अगर मुझे 3-4 लोगों ने भी ये कह दिया तो इसका मतलब है कि मेरे वीडियो का असर हुआ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो का आप लोगों पे असर हो। कि मैं हमेशा वैसे भी किसी गरीब की, और वैसे भी मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, किसी भी तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करो, मैं चाहती हूँ, सच में चाहती हूँ कि आप लोग भी करो। तो चलो, अब मुझे आप बताना, मुझे कमेंट में बताना कि किस किस ने ऐसा किया, मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए अब नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, और ये मेरा पैशन है, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ना लगता हो तो मैं करूँ ही नहीं। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत अच्छी लगती है। सब अपने से छोटे लोगों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।